राम राम किसान साथियों, किसान भाइयों। आज हम जैसे कि ये जीरा है, इसमें ये इनोवा सीड है, इनोवा वैरायटी है और वो है हीरा नंबर 1 है। और उसके अलावा ये एक हमारे सामने सिनर्जी की 111 वैरायटी है। अब इन दोनों तीनों वैरायटी का हमने बीजोपचार किया। सबसे पहले फंजीसाइड से बीजोपचार किया। फंजीसाइड के बाद हम नैनो डीएपी से आधे घंटे के बाद नैनो डीएपी से बीजोपचार कर रहे हैं, जिसमें हमने नैनो डीएपी की 5 ml पर केजी के हिसाब से मात्रा रखी है। ये हमारे सामने 2 kg बीज है, जिसमें हमने 10 ml नैनो डीएपी मिलाया। ये हमारे सामने 4 किलो जीरे का बीज है, जिसमें हमने 4 किलो के हिसाब से 30 ml नैनो डीएपी मिलाया। और उसके अलावा ये दूसरा जो बीज है, इसमें भी हमने नैनो डीएपी से बीजोपचार किया। और ये पास में हमारे हैं जो सिनर्जी वैरायटी है, इसका 4 किलो बीज है, इसमें भी हमने 30 ml यानी कि 5 ml पर केजी के हिसाब से 30 ml नैनो डीएपी से बीजोपचार करके अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद यानी कि 20 से 25 मिनट तक सूखने के बाद फिर इसकी बुआई करेंगे। इससे ये होगा कि जो नैनो डीएपी है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा होती है, जैसा कि नाइट्रोजन फास्फोरस से ये होता है कि जैसे इस बीज का शीघ्र अंकुरण होगा, साथ ही पौधों का तेज़ी से विकास होगा। जिसमें हमारे सामने सहायक मतलब सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी रेवत राम जी हैं, जो भी इस नैनो डीएपी की सलाह दे रहे हैं कि आप नैनो डीएपी से बीजोपचार करोगे तो बीजों का जल्दी जर्मिनेशन होगा। साथ ही साथ जैसे नैनो डीएपी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर पहले किसान ने फसल में अगर डीएपी नहीं दिया है, मतलब ज़मीन में डीएपी नहीं डाला है, तो वो नैनो डीएपी से बीजोपचार कर देता है, तो एक तरीके से पौधे की शुरुआती अवस्था में उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाता है, जिससे कि पौधे का विकास तेज़ी से होता है। ये नई चीज़ है। और नैनो डीएपी इसको अपन ये कह सकते हैं कि जैसे आप जैसे कि रोटी और सब्जी खाते हो, वैसे ही इस बीज को रोटी और सब्जी का काम करेगा नैनो डीएपी। यानी कि एक तरीके से शुरुआती अवस्था में अच्छे से जर्मिनेशन करेगा, साथ ही साथ जैसे जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी और जड़ों का विकास अच्छा होगा नैनो डीएपी से बीजोपचार करने से। क्योंकि इसमें आपको पता है कि 8-16 का कंटेंट है, यानी कि 8% तो है नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है, जिससे कि ये जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। इसका हम अलग अलग ट्रायल करेंगे, बुआई के बाद इसका अलग अलग लगाएंगे कि इसमें कितना अच्छा रिजल्ट रहा है। धन्यवाद।